रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के आदाब। नमाज के लिए तहारत और पाकी का पूरा ख्याल रखिए। वज़ू करें तो मुसवाक का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में मेरी उम्मत की अलामत यह होगी कि इनकी पेशानी और अज़ाए वज़ू नूर से चमक रहे होंगे। बस जो शख्स अपने नूर को बढ़ाना चाहे, साफ़ सुथरे, संजीदा, महज़िब और सलीके के कपड़े पहन कर नमाज अदा कीजिए। कुरान मजीद में है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ए आदम के बेटो, हर नमाज के मौका पर अपनी जीनत से आरास्ता हो जाया करो। वक्त की पाबंदी से नमाज अदा कीजिए। इरशाद बारी तआला है, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। मोमिनों पर वक्त की पाबंदी से नमाज फ़र्ज़ की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, खुदा के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, खुदा ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिस शख्स ने इन नमाज़ों को इनके मुकर्ररा वक्त पर अच्छी तरह वज़ू करके खुशू व खुज़ू से अदा किया तो खुदा पर इसका ये हक़ है कि वो इसे बख्श दे, और जिसने इन नमाज़ों में कोताही की तो खुदा पर इसकी मग़फ़िरत व निजात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, चाहे तो अज़ाब दे और चाहे तो बख्श दे। नमाज जमात से पढ़िए। अगर कभी जमात ना मिले तब भी फ़र्ज़ नमाज मस्जिद ही में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता सुन्नतें घर में पढ़ना भी अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज व जमात पढ़े, वो दोज़ख और निफाक दोनों से महफूज कर दिया जाता है। नमाज सुकून के साथ पढ़िए और रुकू और सजूद इत्मीनान के साथ अदा कीजिए। रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाइए, फिर सजदे में जाइए। इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान में मुनासिब वक्फ़ा कीजिए और दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ भी पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज को अच्छी तरह अदा करता है, नमाज इसे दुआएं देती है कि खुदा इसी तरह तेरी भी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। जो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में कोई चोरी कैसे करता है? फरमाया, रुकू और सजदे अधूरे अधूरे करके। नमाज में कोई अजान की आवाज़ सुनते ही नमाज की तैयारी शुरू कर दीजिए और वज़ू करके मस्जिद में पहुंच जाइए और खामोशी के साथ सफ़ में बैठकर जमात का इंतज़ार कीजिए। अजान सुनने के बाद सुस्ती और ताख़ीर करना और कसमसाते हुए नमाज के लिए जाना मुनाफ़िकों की अलामत है। सुन्नत और नवाफिल कभी कभी घर में भी पढ़ लिया कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद घर में कुछ नमाज पढ़ा करो और खुदा इस नमाज के तफ़ैल तुम्हारे घरों में खैर अता फरमाएगा। जमात की नमाज में सफ़ों को दुरुस्त रखने का पूरा एहतमाम कीजिए। सफ़ें बिल्कुल सीधी रखिए और खड़े होने में इस तरह कंधे से कंधा मिलाइए कि बीच में खाली जगह ना रहे, और जब तक आगे की सफ़ें ना भर जाएं दूसरी सफ़ें ना बनाइए। एक बार जमात की नमाज में एक शख्स इस तरह खड़ा हुआ था कि इसका सीना बाहर निकला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो तनबिया फरमाई, खुदा के बंदों, अपनी सफ़ों को सीधी और दुरुस्त रखने का लाज़मन एहतमाम करो, वरना खुदा तुम्हारे रुख एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। बच्चों की सफ़ लाजमन मर्दों से पीछे बनाइए और बड़ों के साथ खड़ा ना कीजिए। अलबत्ता ईदगाह वगैरह में जहाँ अलग करने में ज़हमतें पेश आएँ या बच्चों के गुम होने का अंदेशा हो तो वहाँ बच्चों को पीछे भेजने की ज़रूरत नहीं। अपने साथ रखिए और औरतों की सफ़ें या सबसे पीछे हों या अलग हों। अगर मस्जिद में इनके लिए अलग जगह बनी हुई हो, इस तरह ईदगाह में औरतों के लिए अलग जगह का इंतज़ाम कीजिए। आज के आदाब यहीं ख़त्म होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।